ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनाई की शहादत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सरकारी बयान के मुताबिक उनके साथ कई अहम शख्सियतों की भी मौत हुई है। देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई की मौत को इतिहास याद रखेगा। बड़ी ताकतों के सामने कभी न झुकने वाले नेताओं में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। करीब 3 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने ईरान की कमान संभाली। समर्थकों के अनुसार उन्होंने देश को सुरक्षित रखा और इस्लाम तथा ईरान के इस्लामी निजाम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। एक अकेला शेर जो कभी किसी के सामने घुटनों पर नहीं झुका, निडर होकर डटा रहा, लड़ता रहा। 56 इंच का सीना इसी को कहते हैं। एक तरफ सिर्फ एक देश ईरान और दूसरी तरफ दुनिया के 9 मुल्कों का दबाव। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल पर आरोप लगते रहे हैं कि वे औपनिवेशिक सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि दोनों देशों की दादागिरी विश्व शांति और मानवता के लिए खतरा बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वह ऐसे व्यवहार करता है मानो किसी के भी घर में घुसकर अपनी शर्तें मनवाना उसका हक हो। कई लोग मानते हैं कि भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। ईरान की ओर से साफ कहा गया है कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। खून की आखिरी बूंद तक लड़ने की बात दोहराई गई है। जहां दुनिया के कई बड़े नेता ट्रंप के सामने नरम पड़ जाते हैं, वहीं कुछ लोगों की नजर में खामेनेई एक खुददार और मजबूत इरादों वाले नेता थे। कहा जाता है कि लंबे समय बाद अमेरिका को एक सख्त प्रतिद्वंद्वी मिला और अपने यहाँ भी कुछ लोग अमेरिका और इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आते हैं। लेकिन एक राय यह भी है, अमेरिका किसी का परमानेंट साथी नहीं हुआ है। वह अपने हितों के हिसाब से ही फैसले लेता है। दुनिया याद रखेगी, इतिहास दर्ज करेगा और आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि 86 वर्ष के एक बुजुर्ग अयातुल्लाह ने गुलामी नहीं बल्कि शहादत का रास्ता चुना। आखिरी सांस तक फलस्तीन और इस्लाम के मुद्दे पर डटे रहे और अंत में शहीद हो गए। अगर आप भी मानते हैं अयातुल्लाह अली खामेनाई एक बहादुर लीडर थे तो वीडियो को लाइक शेयर करें।